गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कोणीय संवेग संरक्षण से क्वेश्चन कराए। आज भी जो है उसी पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक भी हमारा ये रहेगा, आज भी उस पर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। तो कल मैंने एक डिस्क वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें एक बालक जो है बॉल फेंकता है। तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो उसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले से डिस्क घूम रही है तो एल इनिशियल 0 नहीं करना है, उसमें एल इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी आई ओमेगा, ठीक है। या फिर बालक कैच लपक रहा है तो भी क्या होता है, उसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्क से रिलेटेड क्या होता है। देखो इधर से मान लो आपके पास ये दी हुई है, ये डिस्क है कोई, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं ऊपर से देखने पर, ठीक है। यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगी। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कोई धब्बा लगाया हुआ है और इस पर कोई ये बालक है मान लो, ठीक है, बालक, और इसका मास है 20 kg। ये डिस्क की रेडियस 2 मीटर और इसका मास मान लो खुद 10 kg का, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे आप कोई चीज घूमने के लिए स्वतंत्र है और आप उसकी परिधि पे चलो ऐसे यूं, तो वो चीज आपके विपरीत दिशा में क्या लगती है, घूमने लग जाती है। तो वही क्वेश्चन ये है, जैसे ही बालक जो है परिधि पे चलना प्रारंभ करता है तो डिस्क जो है, चकती जो है विपरीत दिशा में क्या है, चलना प्रारंभ करेगी। तो इधर से बालक घूम के आएगा, इधर से निशान घूम के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आके क्या है, ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आकर ये क्या है, मिल जाते हैं, ठीक। अब जब ये मिल जाते हैं तो वही पूछा है कि कितना एंगल घूम जाएगी। तो चकती जब ये बालक और निशान मिलेंगे तो चकती कितना एंगल घूम जाएगी। लिख लो क्वेश्चन। बालक चकती की परिधि पर चलना प्रारंभ करता है। लिखो, बालक चकती की परिधि पर चलना प्रारंभ करता है। बालक चकती की परिधि पर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। जब चकती पर बना निशान बालक को पुनः मिलेगा, बालक को दोबारा मिलेगा, उस समय तक चकती द्वारा घूमा गया कोण ज्ञात कीजिए। चकती द्वारा घूमा गया कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, 1 मिनट है ना, ये लाइट प्रॉब्लम करती है, इसको ठीक करते हैं पहले। तो क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, क्या करते हैं। तो जैसे ही ये घूमेगी चकती तो मान लो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो पहले निशान यहाँ था, अब मान लो ये घूम के ये निशान जो है कहीं यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे तो निशान आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो चकती इस दिशा में कितना कोण घूम गई, थीटा, और बालक घूम के ऐसे आ रहा है पूरा, दोबारा यहाँ मिल जाएगा कि नहीं, तो बालक दोबारा इसको यहाँ पे मिलेगा। तो ये अगर कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, 2π माइनस थीटा। जो पूरा कोण कितना का होता है, 360 डिग्री का या फिर 2π रेडियन का। तो थीटा ये है तो कितना, 2π माइनस थीटा। तो अब देखो जो भी बल लगेगा बालक और चकती के पैरों के मध्य, वो दोनों क्या लगेंगे, विपरीत दिशा में घर्षण लगेगा। तो उन घर्षण बलों का बलाघूर्ण कितना होगा, 0, क्योंकि अगर एक का बाहर आएगा तो दूसरे कहां पर आएगा, अंदर, इसलिए वो तो क्या हो गया, 0। और जो फोर्स ये लगाएगा क्या, हिंज लगाएगा, जो ये कीलक जो फोर्स लगाएगा, जिस धुरी जो फोर्स लगाएगी वो फोर्स कहां से पास हो जाएगा, इस धुरी से पास हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि धुरी के सापेक्ष जिसके अबाउट घूम रही है, जो बलाघूर्ण कितना है, 0, इसलिए क्या रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो यहां पर सकते हो कि हिंज के सापेक्ष, हिंज मतलब कील, हिंज के सापेक्ष तो कितना है आपका, 0 है, अतः एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा। तो एएमसी का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसमें क्या करने वाले आप लोग, यहाँ पे एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। अब शुरुआत में तो कोई चल ही नहीं रहा था, न चकती चल रही थी, न क्या है जो है बालक चल रहा था, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 0। अब चकती घूम रही है यूं और बालक घूम रहा है यूं, तो बालक का आएगा बाहर तरफ और इसका कहां पर आएगा, अंदर की तरफ। अब बाद में लिखे अगर हम यहाँ पे एल किसका, बालक का, और बाद में किसका लिखना पड़ेगा, बालक का, और किसमें लिखना पड़ेगा, एल किसका, चकती का, इन दोनों का लिखना है अगर आपको। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू बालक का कहां पर आ रहा है, बाहर तरफ, तो कैसे घूम रहा है बालक, तो बालक का आएगा बाहर तरफ, और क्या हो जाएगा यहाँ पे
आई बालक और हो जाएगा ओमेगा बालक माइनस चकती का कहां पर आ रहा है अंदर, तो यहां पर लिखेंगे आई चकती और क्या हो जाएगी ओमेगा चकती। ठीक, तो यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आई बालक और ओमेगा बालक बराबर हो जाएगा आई चकती और हो जाएगी ओमेगा चकती। देखते कितनी वैल्यू आती है यहाँ पे। बालक कहां घूम रहा है, पर्दे पे घूम रहा है, तो बालक का जो द्रव्यमान कितना है 20 kg और दूरी कितनी है उसकी हमेशा 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो एम हमारा 20 है, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर है। अब मान लो टी समय में ये यहाँ पे मिलता है, कितना कोण घूम गया 2 पाई माइनस थीटा। तो जो ओमेगा होता है क्या होता है थीटा अपॉन टी होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ये 2 पाई माइनस थीटा अपॉन टी बालक के लिए। अब चकती का आई कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम कितना है इसका 10, आर कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और चकती कितना कोण घूमी थीटा, तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा अपॉन टी। तो देखो क्या क्या होने वाला है यहाँ पे 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर मर गया। ठीक है, और भाई टी से टी कैंसिल हो गया यहाँ पे, यहां से ये 10 से कितने बार कट जाएगा 2 बार, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका यहाँ पे 8 पाई माइनस में 4 थीटा इक्वल टू थीटा। तो कुल मिला के यहाँ पे लेता हूं इसको मैं, ये हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 8 पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, थीटा की वैल्यू जाएगी 8 पाई बाई 5 रेडियन। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको जो है इसमें भी क्या लगाना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगाना है। ठीक है, तो ये वाली चकती वाली प्रॉब्लम हो गई। चकती पे खड़ा हुआ बॉल फेंक ले या फिर बॉल को कैच कर ले तो आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लगाना क्या है एंगुलर मोमेंटम। बॉल चल रही है तो उसका होता है एम आर परपेंडिकुलर इंटू बी, और कोई चीज घूम रही है तो क्या होता है उसका आई ओमेगा। दिशा और देख लेना, जो दिशा बाहर है उसको पॉजिटिव मान लो, अंदर वाली क्या मान लो नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने कल भी कराया था आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट जो बनती है प्रॉब्लम वो बनती है रोड प्रॉब्लम। ठीक है, छड़ की प्रॉब्लम। छड़ को अगर हिंज कर दिया जाए फिर वो घूमे तो कितना कोण घूमेगी, कितने ओमेगा से घूमेगी, वो बातें आप करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें आप लोग रोड प्रॉब्लम, छड़ प्रॉब्लम। देखो, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है रोड प्रॉब्लम। रोड प्रॉब्लम, ठीक है, तो रोड प्रॉब्लम क्या होंगी देखो इधर यहाँ पे कि यहाँ पे भाई एक तो जो है ये दी हुई है। ठीक है, रोड है, किस तरह की प्रॉब्लम बनती है पहले समझाता हूं मैं, क्या क्या करना होता है वो। ये तो हो गया आपका कीलक जिसके अबाउट क्या है ये हिंज की हुई है, जिसके अबाउट घूमेगी। मान लो रोड का द्रव्यमान कैपिटल एम है और लंबाई क्या है कैपिटल एल है। यहां से कोई बॉल आ रही है, ठीक है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है और बी नॉट वेलोसिटी से आ रही है, और यहाँ पे जब टक्कर होगी यहाँ पे उसका जो प्रत्यावस्थान गुणांक है वो क्या दिया ई दिया हुआ है। अब ई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि टक्कर कैसी हो रही है, प्रत्यास्थ हो रही है, अप्रत्यास्थ हो रही है, पूर्णतः प्रत्यास्थ हो रही है, वो किस पर डिपेंड करेगा ई की इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। तो ई की वैल्यू अगर 0 है तो चिपक जाएगी, ई की वैल्यू 1/2 है तो कुछ और 1 भी हो सकती है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, 2 इक्वेशन लगानी होती है। एक तो ई की इक्वेशन लगानी होती है और एक हिंज के सापेक्ष क्या लगाना होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है। केवल 2 चीजें करनी होती है, इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज नहीं करनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही अब टक्कर होगी तो क्या होगा नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या डायग्राम बनने वाला है, यहाँ पे ये तो हिंज हो गया। अगर जब टक्कर होगी तो देखो नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो ये बॉल है तो बॉल पे लगेगा इधर नॉर्मल, और इस पे कहां लगेगा रोड पे इधर नॉर्मल लगेगा। अब देखो हिंज के सापेक्ष हम बात करें तो हिंज के सापेक्ष अगर हम बात करें तो भाई जितना इस नॉर्मल का टॉर्क बाहर तरफ है उतना ही इस नॉर्मल का टॉर्क कहां पर है अंदर तरफ है। तो नॉर्मल का बल आघूर्ण कितना हो गया 0। अच्छा, पहले बात करते थे इस वाले केस में छड़ प्लस बॉल के लिए
लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये नॉर्मल जितना है नॉर्मल, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स कितना होगा 0। लेकिन अगर ये हिंज नहीं होता तो रोड भी क्या होती, आगे निकल जाती ना। तो मतलब हिंज ने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। तो हिंज ने फोर्स लगाया तो क्या हो गया उसके लिए, बाह्य बल हो गया। और बाह्य बल होने की वजह से यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षित नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई कि बाह्य बल होने की वजह से यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई कोणीय संवेग संरक्षित होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि भाई इसका टॉर्क 0 होगा नॉर्मल का, और जो ये हिंज फोर्स लगाएगा वो कहां से पास होगा, इसी हिंज से पास हो जाएगा। तो उसका टॉर्क भी कितना 0। तो टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो गया 0 हो गया। इसलिए हिंज के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। रेखीय संवेग नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो क्या करेंगे, देखो टक्कर के बाद क्या कंडीशन बनने वाली है यहाँ पे, ये टक्कर के दौरान वाली कंडीशन है। टक्कर के बाद कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, देखो इधर ये। तो मान लो ये कितने से घूमने लग जाती है, ओमेगा से घूमने लग जाती है। और बॉल की वेलोसिटी मान लो क्या हो गई है v1। अगर ये l लंबाई है इसकी, तो इस सिरे का वेग कितना होगा बताओ। क्योंकि अगर कोई चीज ओमेगा से घूमे तो उसका जो l दूरी पर कोई चीज होती है, कोई पॉइंट होता है, तो उसका जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है r ओमेगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू एल। और कोई मध्य बिंदु की बात करता है तो क्या होती है उसकी वेलोसिटी ओमेगा l/2। तो जितनी दूरी पर है उसमें क्या करना है आपको, v बराबर r ओमेगा यूज करना है। तो अब हमें दो इक्वेशन लगानी है, एक तो हिंज के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षण, और दूसरा क्या लगाना है अपने को यहाँ पे ई की इक्वेशन लगानी है। तो पहले तो हम बात करेंगे हिंज के सापेक्ष एएमसी। एएमसी मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग संरक्षण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एल इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा एल फाइनल। एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। एल इनिशियल, इनिशियली कौन चल रहा है, रोड चल रही है कि बॉल चल रही है, बॉल चल रही है। तो चलती हुई चीजों के लिए क्या करते हो, एम आर परपेंडिकुलर इनटू बी, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर नीचे की तरफ होगा, बी इधर है, तो आर क्रॉस बी कहां पर आएगा, बाहर। बाहर आएगा तो मतलब बाहर को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो एम कितना है हमारा स्मॉल एम। आर परपेंडिकुलर कितनी इससे यहाँ पे ये एल के बराबर, और वेलोसिटी कितनी है बी नोट। और ये घूम नहीं रही है तो इसके लिए इसका कुछ भी नहीं आएगा। बाद में जब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बॉल तो चल रही है और ये क्या है घूम रही है। चलने वालों के लिए तो वही आर्म एम आर परपेंडिकुलर इनटू बी, और घूमने वालों के लिए क्या करते हो आई ओमेगा। तो बॉल चल रही है, इसका मतलब बॉल का मास एम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी एल है, वेलोसिटी कितनी हो गई v1 है, और कहां पर आएगा ऐसे ही एल आर नीचे की तरफ और बी इधर, तो आर क्रॉस बी कहां पर होगा, बाहर हो जाएगा। बाद में ये रोड जो है चल रही है घूम रही है, तो रोड जो है घूम रही है, तो घूमने वालों क्या करते हैं आई ओमेगा, और ऐसे घूमेगी तो इसका ओमेगा भी कहां पर आ रहा है, बाहर ही आ रहा है। इसका मतलब उसको भी क्या लिखना है, प्लस में लिखना है। तो आई ओमेगा, और आई कितना होता है इस अक्ष के सापेक्ष, जो आपका कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर, कैपिटल एम मान लो इसको, बाई 3 और इंटू ओमेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 तो यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, वो आएगी ई की इक्वेशन से। तो ई की इक्वेशन क्या होती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट का लॉन्ग लगती है। तो यही लाइन ऑफ इंपैक्ट बनेगी आपकी एल वाई के। तो क्या रहेगी यहाँ पे, वो होती है b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस में u2। अगर 1 में आपको बॉल को मान लो, 2 किसको मान लो, रोड को मान लो, तो बता ई की इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी यहाँ पे b2। तो ये b2 लाइन ऑफ इंपैक्ट वाले पॉइंट की वेलोसिटी लेते हैं, तो कितनी है वो ओमेगा एल, माइनस में b1 तो आपको b1 रहेगा, u1 कितना है आपका b नोट, और u2 कितना है 0। कुल मिला के एक इक्वेशन बन गई हमारे पास ई बी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस में b1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ये दो समीकरण सोल्व करनी है, यहां से b1 और ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। इन समीकरणों को हल करके देखो चाहो तो इन समीकरणों को हल करके b1 तथा ओमेगा ज्ञात किया जा सकता है,
ओमेगा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समीकरण हल करनी है और आपको क्या निकालना है, B1 और ओमेगा ज्ञात करना है। ठीक है, अब तो ये तो था समझाने वाला, समझाने में कुछ नहीं है, दो चीज लगानी है भैया। एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या लगानी है, ई की इक्वेशन, और दूसरी इस हिंज के सापेक्ष क्या लगाना है आपको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलने वाले के लिए जान तो एम आर परपेंडिकुलर इनटू बी, और घूमने वालों के लिए क्या जानते हो आप लोग, आई ओमेगा। अब कई क्वेश्चन में किसी एंगल पर टकरा देगा ये, तो एंगल पे कोई बड़ी बात नहीं है, क्या करना है, उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेना। तो उसमें क्या कर लेना, एम आर बी परपेंडिकुलर। तो जैसे भी जज पड़े आप जानते हो कि एक एम आर बी परपेंडिकुलर होता है और एक एम आर परपेंडिकुलर इनटू बी होता है। तो हमें लंब घटक लेना है, चाहे दूरी का ले लो चाहे वेलोसिटी का ले लो। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं डाटा सहित, मतलब इसमें 2 kg 4 kg लोड मानते हैं, उसको सोल्व कर बताता हूँ, है ना। एक ही कराऊंगा, कोई ये बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो सोल्व करना पड़ता है। तो देखो आगे क्या क्वेश्चन बनेगा और कैसे बनेगा। देखो इधर क्या करना है, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ये एक रोड है, ठीक है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कुछ, मान लेते हैं यहाँ पे ही तो हिंज कर दिया आपने, ये यहाँ तो कील लगा दी, कीलक लगा हुआ यहाँ पे। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कुछ 4 kg और लंबाई मान लेते हैं इसकी 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल आ रही है, यहाँ पे ये बॉल मान लो 1 kg की बॉल है और 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे 1 मीटर ऊपर टकरा रही है। ये थोड़ा ध्यान दे, ये डिस्टेंस जो है कहाँ टकरा रही है, 1 मीटर ऊपर, बिल्कुल किनारे पे टकरा रही है। कहाँ टकरा रही है, 1 मीटर, मतलब ये 3 मीटर में से ये 1 मीटर है तो कितना बचेगा, 2 मीटर बन जाएगा। और ई की वैल्यू क्या है आपकी हमारे पास, 1/2। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए क्या टकराएगा, ई की वैल्यू दे रखी है, मास वास दे रखी है, वेलोसिटी वगैरह दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमें क्वेश्चन देखो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 छड़ का कोणीय वेग, नंबर 2 टक्कर के पश्चात बॉल का वेग, नंबर 3 छड़ द्वारा घूमा गया कोण, छड़ द्वारा घूमा गया कोण, छड़ द्वारा घूमा गया कोण। और ये मानना है छड़ किस में है, ऊर्ध्वाधर प्लेन में लटकी हुई है। ये लिखो चाहो ब्रैकेट में, छड़ ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है, छड़ ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है, क्षैतिज तल में नहीं, ऐसे जमीन पर नहीं लेटी हुई है, ऐसे लटकाई हुई है, तब आप यहां से बॉल टकरा रही है इस पैके में। तो क्या करना है भाई, टक्कर के बाद क्या कंडीशन बनेगी, तो यहाँ डायग्राम बनाता हूं, देखो यहाँ पे टक्कर के बाद कुछ ऐसी कंडीशन बनने वाली है भाई। यहाँ पे भाई मान लो कि इसका जो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया, और इसकी जो वेलोसिटी है बॉल की कितनी हो गई, मान लो यहाँ पे ये v1 हो गई। ठीक है, मास तो 1 kg है ही आपके पास। अगर इसका ओमेगा है तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। हमें पता है वेलोसिटी होती है r ओमेगा, कितनी होती है, r ओमेगा। तो यहां से अब तक r कितना है, 2, और ओमेगा तो ओमेगा है ये, तो इसकी जो पॉइंट की जो स्पीड आए कितनी जाएगी, 2 ओमेगा हो जाएगी, और एक की वैल्यू तो 1/2 दी हुई है। तो पहले तो क्या करना है, हिंज के सापेक्ष क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो एक तो लगाना है आपको यहाँ पे हिंज के सापेक्ष, हिंज के सापेक्ष क्या लगाना है, AMC, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वो क्या होता है आपका, होता है L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। शुरुआत में कौन चल रहा है, शुरुआत में चल रही है बॉल, तो क्या लिखेंगे, M कितना 1, R परपेंडिकुलर कितना 2, 3 नहीं है 2 है यहाँ पे बस, और B कितना आपका यहाँ पे ये 20। ठीक है, बाद में बॉल भी चल रही है और छड़ भी घूम रही है, तो छड़ का बॉल का कितना हो जाएगा, 1 × 2 × कितना V1, और
सभी ये भी कहाँ पर है, बाहर है, इसका भी ये बाहर है और आई ओमेगा भी क्या है, बाहर है, इसलिए यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, प्लस साइन लगा दूंगा। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है। छड़ ऐसे ऐसे घूम रही होती है, मान लो छड़ ऐसे, अब क्वेश्चन क्या बनता है इसमें नया एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बना सकते हो, छड़ पहले से ऐसे घूम रही थी तब टकराता है, तो उसमें क्या लिखते हैं उसका आई ओमेगा और लिख देते हैं इनिशियल वाला। अच्छा बाद में क्या लिखना, आई ओमेगा, आई क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, एम कितना छड़ का 4, एल कितना 3 का स्क्वायर अपॉन 3, और ओमेगा तो आपको निकालना ही निकालना। तो यहां से क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 2 से यहाँ पे 2 बार मरेगा और ये 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा B1 और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 20, तो बचेगा आपके पास B1 प्लस 6 ओमेगा बराबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तो हो गई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्वेश्चन किससे आनी है आपने की, दूसरी क्वेश्चन आनी है आपकी ई की क्वेश्चन से। तो ई की क्वेश्चन से जब आएगी हमारी जो, तो क्या बनेगी देखो, ई की क्वेश्चन होती है B2 माइनस B1 अपॉन U1 माइनस में U2। तो ई की वैल्यू कितनी है 1/2, B2 कितना दिया, B2 थोड़ा इसको ऊपर लेते हैं यहाँ पे शुरुआत से क्योंकि फिर आएगा नहीं। देखो ई की वैल्यू कितनी है हमारी, ई की वैल्यू होती है B2 माइनस B1 अपॉन U1 माइनस में U2, और किधर लगती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अंदर से लगती है। तो ई की वैल्यू कितनी है हाफ, B2 कितना है, B2 आपका ये वाला पॉइंट है, कितना है 2 ओमेगा यहाँ पे, और माइनस B1 तो B1 है ये, U1 कितना है आपका 20 और ये कितना है 0, तो 10 बार कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 ओमेगा माइनस B1 बराबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या करो, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, क्या करें 1 प्लस अगर 2 कर दिया जाए तो उधर प्लस B1 इधर माइनस B1, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 6 2 8 ओमेगा, और यहाँ कितना बचेगा ये आपका ये 30, ठीक है, 20 ये है और 10 ये है, तो कितना जाएगा 30। तो ओमेगा कितना जाएगा यहाँ से 5 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 5 रेडियन पर सेकंड। एक क्वेश्चन हो गया, रॉड का ओमेगा आ गया। दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा, दूसरा B1 की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी, यहां से देख लेते हैं, चलो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे कहीं भी लिख लो यहाँ पे, तो B1 जो बचेगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 ओमेगा माइनस में 10, ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे 2 ओमेगा, देखो इधर इधर B1 ले जाओ, इधर ले जाओ, तो 2 ओमेगा माइनस में 10, और चाहे B1 की वैल्यू 5 बचेगा, 5 6 सॉरी 8 हो गया ना, गलत हो गया ना पे, ये 8 आएगा ना, 8 आएगा, 10 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ये क्योंकि 2 ये है 6 8 आएगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी हमारे पास 30/8, मतलब 2 से काट लो 15 और बट्टे 4 रेडियन पर सेकंड। अब ठीक है, अब आप B1 की वैल्यू निकाल लो, B1 की वैल्यू जाएगी 20 माइनस में 6 ओमेगा, तो यहाँ पर जाएगा 20 माइनस 6 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15/4, तो यहां से 2 से काट लो कितनी बार 3 बार, तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 से 2 बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें 2, तो ये हो जाएगा 40 माइनस में 30 बटे कितना, 40 माइनस में 45 सॉरी 45 बटे कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2, तो ये B1 आ जाएगा, B1 की हो जाएगी -5/2 मीटर पर सेकंड। -5/2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, माइनस आने का मतलब ये कि B1 जो है बॉल टकराने के बाद कहाँ हटेगी, पीछे हटेगी, आगे नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी पीछे जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी जा रही है चली जाएगी। तो आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है ना। क्या ऑप्शन देख लेना, गणना में कोई गलती हो सकती है, बाकी तरीका आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आप जानते हो, अब तो आपने 11वीं पढ़ ली पूरी लगभग। तो B1 बराबर हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, माइनस आने का मतलब क्या है, बॉल पीछे हट के जाएगी वापसी, इधर नहीं आएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, किसकी वैल्यू आ गई B1 की वैल्यू आ गई, टक्कर के बाद बॉल का भी। तीसरा क्वेश्चन था कि ये छड़ कितना ऊपर उठेगी, कितना कोण घूमेगी, तो उसके लिए अब देखा जाए ना, ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। सेंटर ऑफ मास में हमने क्या किया था, एक बॉल थी और इसमें एक गुटका लटका हुआ था रस्सी से, वहां से गोलियां के टकराती थी यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते थे, पहले वहां पे पहले एक तो संवेग संरक्षण, दूसरा क्या लगाते ई की क्वेश्चन, और उसके बाद वो कितना ऊपर उठ के जाएगा पूरा सिस्टम,
उसके लिए क्या लगा देते हैं आप, ईसी। तो देखा जाए तो ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। संवेग संरक्षण, ई की इक्वेशन और ऊर्जा संरक्षण, तीन चीजें। तो क्वेश्चन ये अगला था इसमें कि भाई ये रोड जो है कितना ऊपर उठेगी, ये और सोल्व करना है। तो देखो कितना ऊपर उठेगी, बता देता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो ये उतार लो आप लोग, नहीं कर देता हूँ ना। अब ये उतार लिया होगा आपने, 10 मिनट आया, चलो कोई नहीं, ये उठा देते हैं। तो भाई आपको पता है यहाँ पे कि ये रोड कुछ ऐसी, मान लो पहले रोड यहाँ पे होगी, ठीक है, इसका ओमेगा आपने निकाल लिया, इसका ओमेगा होगा यहाँ पे, कुछ न कुछ तो ओमेगा होगा, तो कुछ न कुछ ऊपर उठेगी ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे ये कोण पूछा गया है, कितना कोण होगा ये, तो ये क्या लगाना है, तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मान लो यहाँ होगा COM, बाद में कहाँ पहुंच जाएगा, COM यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये कितना ऊपर जाएगा निकालना है, तो आप पता है ये कितना है, L/2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास L/2 cos थीटा। तो ये हाइट कितनी बचेगी बताओ, ये वाली हाइट, ये h निकालना है, तो h की वैल्यू आ जाएगी L/2 माइनस में L/2 cos थीटा, ठीक है। तो क्या पता है, ये L/2, ये L/2 cos थीटा, पूरा L/2 है, तो ये कितना बचेगा, L/2 माइनस में L/2 cos थीटा, मतलब h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L/2 1 माइनस में cos थीटा। L की वैल्यू कितनी यहाँ की 3 मीटर, 3/2 1 माइनस में cos थीटा। अब आपको यहां से यहां तक क्या लगाना है, EC लगाना है, क्या लगाना है, EC, ठीक है। अगर आपने इसको यहीं पर रेफरेंस पॉइंट मान लिया, यहीं पर क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो क्या करोगे, K इनिशियल U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल U फाइनल। तो यहां पर U इनिशियल कितना मान लिया, 0। तो K इनिशियल इस जगह पर क्या है, इसके पास ओमेगा है। अगर कोई चीज घूमती है किसी कोण ओमेगा से, कोणीय वेग ओमेगा से, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, U इनिशियल 0, K फाइनल यहाँ पे 0, U फाइनल कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है, mgh। अब बस वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो यहाँ पे हाफ, चलो ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी, ml स्क्वायर बाई 3, तो m कितना है 4, l कितना है 3 का स्क्वायर बाई 3, और ओमेगा की वैल्यू निकाली हमने अभी कितनी, 15/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर m कितना है आपका 4 और g कितना है 10 और h आपको कितना है 3/2 1 माइनस में cos थीटा, थीटा निकालना। कई बार वो h भी पूछ सकता है, सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पर जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहां से h निकाल देना। अगर थीटा पूछता है तो फिर आपको L/2 1 माइनस cos थीटा पुट कर देना h की वैल्यू। केवल सेंटर ऑफ मास की हाइट पूछे तो आप ये काम करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ से हाफ से आप कट जाएगा, चलो एक 3 से 3 मर गया, यहाँ का 3 से 3 मर गया, पूरा 4 से 4 मर गया यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के जो बचा यहाँ पे क्या बचा, देखो इधर ये बचा आपके पास, उधर बचा केवल 225 बटे कितना 16, और इधर कितना बचेगा आपका 5 नहीं 10 इंटू 1 माइनस में cos थीटा, ये बचेगा, ठीक। अब आप क्या करें, यहां से 5 से काट लें 2 बार, और ये कितने बार कट जाएगा, 5 से 45 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 45, ठीक है, 45, 5 से 45 बार कटे गए, तो 1 माइनस में cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 45 बटे कितना, ये बचेगा आपके पास 32, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहां से जब cos थीटा की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, वो आएगी 1 माइनस में 45 बटे 32, तो यहाँ पे 32 माइनस में 45 कितना बचेगा, माइनस के 7 बटे नहीं 32 माइनस 45, 32 माइनस 45 कितने बचेंगे 13, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 13 बटे 32, तो थीटा आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स माइनस के 13 बटे 32, यह आपका आंसर। माइनस का आने का मीनिंग क्या है कि थीटा आपका अधिक कोण है, एक्चुअली ये केवल यहां तक नहीं जाएगी, वो ऊपर तक चल जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस आने का मतलब cos थीटा नेगेटिव आने का मतलब एंगल क्या है 90 से बड़ा है,
तो ये माइनस में आया, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगी यहाँ पे, इससे थोड़ी ज्यादा होगी, कहीं यहाँ पे आ जाएगी रोड, इस यहाँ से और यहाँ तक उठ जाएगी, मतलब ऐसा होगा यहाँ से उठ के कहीं यहाँ तक पहुंचेगी रोड। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 90 से भी ज्यादा आ रही है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार आपको थीटा वगैरह दे देगा तो आपसे वो वेलोसिटी वगैरह पूछ लेगा, तो उल्टा सोचना पड़ेगा। प्रोसीजर तो यही रहेगा, पर उसमें बी पूछ लेगा कई बार। तो इस तरह के रोड के रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ई की इक्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन थे कि ब्लॉक में गोली टकराई और टकरा के धस गई, बताओ ब्लॉक कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो वहां पे वही काम करते हैं हम। पहले क्या लगाते हैं, संवेग संरक्षण, उसके बाद क्या लगाते हैं, ईसी। धसने वालों में ई की वैल्यू क्या होती है, 0, और अगर ई की वैल्यू नहीं होती 0 तो आप ई की क्वेश्चन में लगाते थे वहां पे भी। तो ये कुछ करने का क्वेश्चन है। तो ये कोलिजन के ही क्वेश्चन देखे जाए, पर किस में है, ये आरबीडी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये उतार लिया आप लोगों ने, उतारो ये। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है कि भाई इधर आपको क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है, घन दिया हुआ, घन का गुटका है, घनाकार गुटका है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने ऐसा फील भी कर सकते हैं, देखे भी होंगे करते हुए। ये एक भुजा का एक घनाकार गुटका है, द्रव्यमान m है इसका, इसकी भुजा भी है। और यहाँ पे एक थोड़ी सी आगे चल के ये आ रहा है, बी वेलोसिटी चल के आ रहा है। यहाँ एक कील ठुकी हुई है, क्या है, कील है ना, कील लगी हुई है यहाँ पर। सामने होगा, आप भी कई बार चलते हो और आके जाए टकरा जाते हो यहाँ पे, तो ठोकर लगती है ना। तो ठोकर लगने से जैसे यहाँ पर है, जैसे ही कील से टकराएगा तो आगे तो जाएगा नहीं, तो कील इसको रोक लेगी। तो ये क्या करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा यूं। तो क्वेश्चन यही है, कील से टकराने के तुरंत बाद, देखो क्वेश्चन, कील से टकराने के तुरंत बाद गुटके का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। गुटके का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई इसको, जैसे ये टकराएगा तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन ये क्या है, ऐसा घूमना स्टार्ट कर देगा इसके बाद। ठीक, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी यहाँ पर, देखो इधर कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि भाई यहाँ पे आके ये घूमना स्टार्ट कर देगा, कुछ ऐसा बनाएगा अभी यहाँ पे, ये आपका गुटका है। ठीक है, और इसके अबाउट ये क्या करेगा, ऐसे घूमना कर देगा, ओमेगा से स्टार्ट। ठीक है, ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज है आपकी। तो यार देखो, जितना नॉर्मल इधर लग रहा होगा इसके ऊपर और जितना नॉर्मल इधर लग रहा है mg, तो दोनों की बराबर होगी वैल्यू। तो n की वैल्यू mg के बराबर ही होगी यहाँ पे। तो जितना इस mg का टॉर्क आएगा उतना इस mg का टॉर्क आएगा। तो इनका टॉर्क कितना होगा, 0। और जब टक्कर होगी तो टक्कर के दौरान जो फोर्स लगेंगे, किसके, इस कील के फोर्स लगेंगे, वो कहां से पास होंगे, कील से पास हो जाएंगे। अगर कोई बल किसी अक्ष से पास हो जाए या फिर अक्ष के समांतर हो जाए तो उसका उस अक्ष के सापेक्ष बलाघूर्ण कितना होता है, 0। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है कील के सापेक्ष बलाघूर्ण 0 है, इसलिए कील के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कील के सापेक्ष बलाघूर्ण 0 है, 0 है। अतः एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। तो आप क्या लगा देंगे, एमसी लगा देंगे। तो लगाओ एमसी क्या होगा, एल इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, एल फाइनल। कील के सापेक्ष लगा रहे हैं। तो शुरुआत में ये गुटका चल रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। तो चलने वाले के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एम आर परपेंडिकुलर इंटू बी, या फिर एम आर बी परपेंडिकुलर, जो भी आपकी मर्जी पड़े। तो यहां देख सकते हो ये बी है और बी की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितनी है, a/2। तो कितनी हो जाएगी, एम a/2 इंटू बी। बाद में चल रहा है, घूम रहा है, केवल घूम रहा होगा, चलना तो बंद होगा ये।
अब चलना बंद हो गया तो घूमने वाला कितना होता है, आई ओमेगा। तो आई ओमेगा होता है, चलो आई ओमेगा ले देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, देखो एम ए बी बाई 2, आई देखो इस अक्ष के अबाउट कितना होगा, क्योंकि ये पेन है जो मेरा ये अक्ष है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, लंबवत अक्षों की परिमेय। आप जानते हैं इस अक्ष के सापेक्ष कितना होता है, तो मैंने बताया था चाहे वो वर्गाकार प्लेट हो चाहे क्या हो, क्या है वो आयताकार प्लेट हो, अगर इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है तो ये एम ए स्क्वायर बाई 3, इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है तो उसका भी एम ए स्क्वायर बाई 3। इस अक्ष के लिए ये लंबाई बनती है और इस अक्ष के लिए क्या बनेगी, ये लंबाई बनेगी। तो फिर इस अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे लगाएंगे लंबवत अक्षों की परिमेय, इसका एम ए स्क्वायर बाई 3 और इसका भी कितना, एम ए स्क्वायर बाई 3। तो आई बनेगा आपके पास एम ए स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो क्या होगा, देखो एम से एम कट जाएगा, यहाँ पे एक ऐसे एक कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, और देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b बाई 2 और यहाँ बचेगा 2a बाई 3 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3b बाई 4a। तो ये ओमेगा आ गया। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन हो गया सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कीलक वाला, ये IIT ने पूछा हुआ है ना, 97 के आसपास ये IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अब इसमें थोड़ा और अगर दिमाग लगाया जाए तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बने कि इस b की क्या वैल्यू होनी चाहिए, b की न्यूनतम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे क्या करे, ब्लॉक पलट जाए। तो पलटने क्वेश्चन बनता है, हालांकि टॉपलिंग नाम से, पलटन नाम से पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे हम इसी चैप्टर में लास्ट में, वो तो पलटने वाली चीजें पढ़ाते हैं उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा जाए इसमें, ये इसमें ही लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसी क्वेश्चन में v का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ये इस वाले v की बात कर रहे हैं, ठीक है। v का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे गुटका टकराने के बाद पलट जाए। v का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे गुटका टकराने के पश्चात पलट जाए। तो टकराने के बाद क्या है, गुटका पलट जाए, तो इसके लिए b की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो आपको उसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहां डायग्राम मान लेता हूं मैं, ठीक। इधर देखो, अब जैसे ये टकराएगा इसमें, तो ये गुटका क्या करेगा, उठना स्टार्ट कर देगा पीछे की तरफ से, है ना, ऐसे होगा। जैसे ये आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसे क्या करेगा, अब यहां से ये उठना स्टार्ट कर देगा। अगर पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था, अगर हम चाहते हैं ये टकरा के पलट जाए, तो सेंटर ऑफ मास कहां पहुंचना चाहिए, इस लाइन पे पहुंचना चाहिए। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे यह डायग्राम बनेगा, ये आपकी कीलक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ मास कहां पहुंच जाएगा आपका, यहाँ पे। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल लाइन पे पहुंचाना पड़ेगा आपको, तो पलटने के लिए देखो, अगर सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा ना थोड़ा सा साइड, तो ये वापसी लौट के आ जाएगा। तो जस्ट पलटाने के लिए सेंटर ऑफ मास कहां पे पहुंचना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। तो ये बात ले लो क्वेश्चन में चाहो तो, पलटने के लिए गुटके का द्रव्यमान केंद्र, पलटने के लिए गुटके का द्रव्यमान केंद्र ऊर्ध्वाधर रेखा पर पहुंचना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा पर पहुंचना चाहिए। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, ये डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, a/2, कितनी है, a/2। अब ये सेंटर ऑफ मास यहां पर है, पूरा कितना है, √2a/√2 है, ये दूरी कितनी, a/√2। तो अब यहां से यहां तक, तो इतना ओमेगा तो मिलना चाहिए इसको कि ये घूम के कहां सीधा हो जाए ऐसा। तो यहां से तक क्या लगाना है, अब EC लगाना है। तो EC लगा देते हैं, देखो यहाँ पे EC, ठीक है। तो EC क्या था, K इनिशियल, U इनिशियल, K फाइनल, U फाइनल। तो इसमें हम क्या करें, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें, इसी को क्या मान लें, रेफरेंस मान लें, इस लाइन जमीन को, ठीक है। तो जमीन को क्या मान लिया मैंने, रेफरेंस। तो K इनिशियल टकराने के बाद वाली बात करूंगा मैं यहाँ पे, K इनिशियल कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो K इनिशियल हो जाएगा आपके पास हाफ आई ओमेगा इनिशियल। U इनिशियल कितना होता है, mgh। तो mg और h कितना ऊपर है यहाँ पर, a/2। ध्यान रखेंगे आप लोग, mg a/2। K फाइनल इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 हो जाएगा।
और यू फाइनल कितना हो जाएगा, एम जी कितनी दूरी पर है, ए बाई रूट 2 दूरी पर है। ठीक है, वैल्यू पुट करते चलो यहाँ पे। हाँ, आई कितना, आई होगा हमारा कितना होगा, वो होगा एम आर, इसी एक्स के अबाउट होगा, थोड़ी देर पहले लिखा है एम ए स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3। तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2ma स्क्वायर बाई 3। और ओमेगा भी हमने निकाला था बी के फॉर्म में, क्योंकि हमें बी चाहिए, ओमेगा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बी चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू अभी आई थी, कितनी आई थी हमारे पास, 3b/4 है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आप लोग 3b/4a का होल स्क्वायर। और इधर कितना जाएगा हमारे पास, mg कॉमन ले लेना, यहाँ पे mg कॉमन ले लेना पूरा, जो जाएगा 1/√2 माइनस में 1/2। तो 1/√2 में से 1/2 यहां से हटा देंगे, तो देखो क्या क्या बचने वाला है, एक तो m कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक a से a मर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक a बचेगा। यहाँ देखो क्या बचने वाला है, इधर 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक 3 बचेगा। तो ये बचने वाला है 3b स्क्वायर बाय, सॉरी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे पूरा ए से क्यों कैंसिल करो, ए रहने दो, यहाँ पे टेंशन नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर। चलो ऐसा करते हैं एक बार, इसको काटा पीटी मत करो, यहाँ पे कुछ भी मत काटो, पूरा सोल्व कर लेते हैं एक बार। क्या बनेगा, देखो दोबारा काट लेंगे यहाँ पे, ये बचेगा आपके पास 2ma स्क्वायर बाई 2 इंटू 3, यहाँ पे चलेगा 9b स्क्वायर बाई 16a स्क्वायर बराबर mga, और यहाँ बचेगा 1/√2 माइनस में 1/2, ये बचेगा। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 मर गया, 3 से 3 बार मर जाएगा, m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचेगी b स्क्वायर की वैल्यू क्या बचने वाली, 16ga बाई 3। ठीक है, 16g, ये 16 उधर जाएगा और बाई 3, और इधर आप चाहो तो इसका इससे रहने दो 1/√2 माइनस में 1/√2। तो कुल मिला के b की जो वैल्यू आई कितनी आएगी, 16ga बाई 3 1/√2 माइनस में 1/2 का अंडर रूट। तो ये आपका कुछ आंसर आने वाला है। तो इतना ही आपका b होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, ये पलट पाएगा। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो अब तो आज तो इतने रहने दें, कल जो है हम और भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। कल जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास वो होंगे जैसे कोणीय आवेग, जैसे ना रेखीय आवेग पढ़ा हमने, आवेग के क्वेश्चन पढ़े थे, ऐसे कोणीय आवेग। अगर आप इसको कंपेरेटिवली पढ़ोगे ना सेंटर ऑफ मास के साथ, तो आपको आसान लगेंगी चीजें। वैसे यहाँ पे एंगुलर वर्ड एक नया आ जाता है, नहीं तो अपने आप में ये मैकेनिक्स का बाप है। ठीक है, क्योंकि सबसे टैप रही है, लेकिन आप इसको कंबाइन करके पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि चीजें पहले पढ़ी है, कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, क्वेश्चन में कोई कमी है नहीं। ठीक से, चलो मैं कल ही बताता हूँ फिर उस चीज को। एक झूला झूला है कभी आप लोगों ने, तो झूले में क्या होता है वो कल बताता हूँ। कभी आप देखना प्रैक्टिस, जब झूला झूला होगा आपने, जब आप इधर एक्सट्रीम पॉइंट पे होते हो तो बैठ जाते हो उस पे, और जब नीचे आते हो तो उस पे क्या खड़े हो जाते हो। तो उसका रीजन है, उसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंडीशन लगता है, तभी आप जो है ज्यादा ऊंचाई तक जो है स्विंग कर पाते हो। ठीक है, तो उसका अभी मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है, उसमें कोई बनाना पड़ेगा पहले तो दूरी वगैरह लेके, नहीं तो समझा दूंगा क्या होता है। तभी हम आज के लिए इतना पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। थैंक यू।